नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, कला संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं दुर्ग एवं स्मारक, जिसमें साथियों कुछ दुर्ग हम पढ़ चुके हैं और अभी कुछ दुर्ग जो बाकी हैं वो पढ़ने वाले हैं साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साथियों ऐसा किला जिस पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, तो उस किले के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, मैं बता दूं कि आप पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ का किला के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद साथियों हम पढ़ रहे थे कुंभलगढ़ का किला, फिर हमने देखा गागरोन का किला, फिर साथियों हमने देखा जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला। तो साथियों ये किले हम कुछ पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं बाला का किला। बाला किला, बाला किला कह दूं या कुंवारा किला कह दूं, बात साथियों एक ही है। बाला किले के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि गुरुजी बाला किले के बारे में बिल्कुल हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे ये जो किला है, जो बाला किला है, गुरुजी अलवर के किस जगह स्थित, सॉरी राजस्थान के किस जिले में है? तो साथियों मैं कहूंगा ये अलवर में स्थित है। साथियों बात करेंगे अलवर की, अलवर के बाला किला की, तो इस किले का जो दूसरा नाम है इसको मैं कह दूंगा कुंवारा किला। कुंवारा किला। गुरुजी निर्माण किसने करवाया? निर्माण साथियों जैसा कि हमने आमेर का किला पढ़ा था कि कोकिल देव जो क्या नाम है कछुआओं की राजधानी बनाता है आमेर को, उसका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अलगू राय। अलगू राय ने क्या किया, इस किले का निर्माण करवाया। कब करवाया गुरुजी? तो साथियों वो तारीख थी 1049 ईस्वी। 1049 ईस्वी को इसने नाम अलगू राय ने इस किले का निर्माण एक पहाड़ी के ऊपर करवाया, नीचे एक शहर बसा दिया जिसका नाम उसने रख दिया अलपुर। क्या नाम रख दिया? अलपुर, जो वर्तमान में अलवर कहलाता है। तो साथियों ध्यान रखें कोकिल देव का पुत्र था ये। इसके पिता कौन? कोकिल देव। कोकिल देव कौन? कछुआ वंश के निर्माता या मान लो कोकिल कछुआ वंश की जो नींव रखते हैं कोकिल देव। साथियों कोकिल देव के पुत्र थे अलगू राय, और अलगू राय ने अरावली पर्वतमाला की चोटी पर एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था बाला किला, और एक शहर बसा दिया। जो शहर कौन सा था? शहर था साथियों अलपुर। अब साथियों थोड़ी सी आगे चलेंगे, बात करने वाले हैं थोड़ी सी आगे चलकर। एक शासक आया जिसका नाम था अलावल खां। अलावल खान ने क्या किया, यहाँ से युद्ध किया और इनको भगा दिया। और साथियों इसका एक पुत्र था हसन खां मेवाती। थोड़ा ध्यान रखें, अलावल खान ने नाम अलपुर का नाम बदलकर साथियों कर दिया था अलवर। अलावल खान ने नाम बदलकर क्या कर दिया था? अलवर। और अलावल खां का पुत्र था जिसका नाम था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती इनका पुत्र था साथियों। और पुत्र ने क्या किया, इसके पुत्र थे हसन खां मेवाती। इन्होंने साथियों क्या किया 1524 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में अलवर शहर और अलवर शहर और इस किले का विकास किया। एक और परकोटा इस किले के बनवा दिया था साथियों। तो ध्यान रखें अलावल खां के नाम से अलवर पड़ा, उनका पुत्र हसन खां मेवाती इस पे और विकास करवा देता है साथियों। अब बात करेंगे कि निर्माण करवाया था अलगू राय ने, अलवर अलपुर एक शहर बसाया, अलावल खान ने अलवर कर दिया, हसन खां मेवाती अलवर शहर का और किले का और ज्यादा निर्माण करवाते हैं साथियों। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और ये वही हसन खां मेवाती है साथियों जिन्होंने 1527 के अंदर, 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में ये भाग लेते हैं किसकी तरफ से? तो बाबर और किसके बीच था युद्ध? राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध था। हसन खां मेवाती बाबर की ओर से एक सेना का नेतृत्व करते हैं, और नेतृत्व करते हुए हसन खां मेवाती वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं साथ। 1527 में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं हसन खां मेवाती।
उसके बाद साथ ही थोड़ी और बात करेंगे, उसके बाद और बात करें कि जैसे ही बाबर जीतता है इस युद्ध को, तो 1 सप्ताह वो बिता देता है इसी बाला किले में। इस बाला किले में रुकता है 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह कहाँ रुकता है? अलवर के बाला किला में साथियों ये रुकता है। उसके बाद बात करेंगे साथियों की हुमायूं को क्या करता है जब शेर शाह सूरी का राज होता है। शेर शाह सूरी, सूरवंश का शासक था शेर शाह। शेर शाह सूरी का जब भारत पे राज होता है तो हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। ये कह दूं हुमायूं को भारत से आउट कर देता है और शेर शाह सूरी इसी किले में रहता है। इसी किले में रहता है कौन? शेर शाह सूरी, या शेर शाह सूरी का अधिकार हो जाता है साथियों। शेर शाह सूरी का एक पुत्र था। शेर शाह सूरी का, शेर शाह का एक पुत्र था साथियों, जिसका नाम था सलीम शाह। जिसका नाम था सलीम शाह। और सलीम शाह के नाम पर शेर खान ने यहाँ एक जलाशय बनवा दिया जिसका नाम पड़ा सलीम सागर। ध्यान रखें, पानी की पूर्ति के लिए सागर था जिसका नाम था सलीम सागर, जो शेर शाह ने अपने पुत्र सलीम शाह के नाम पर बनाया साथियों। उसके बाद साथियों और बात करें कि गुरुजी इसकी परिधि जो परकोटा है वो कितना किलोमीटर का है, तो साथियों जो परकोटा है इसका, बाला किला का जो परकोटा है वो 9 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर का साथियों इसका परकोटा है। और बात करें कि अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से 1000 मीटर ऊंची अरावली पर्वतमाला है, उसके ऊपर ये किला स्थित है साथियों। उसके अलावा और बात करेंगे थोड़ी सी, एक बार ये रिवीजन कर लें। बाला किला अलवर में है, कुंवारा किला कहलाता है। निर्माण अलगू राय जो कोकिल देव के पुत्र थे, कछुआ वंश के शासक कोकिल देव, उनके पुत्र थे, निर्माण करवाते हैं, एक शहर बसा दिया अलपुर। उसके बाद अलावल खां का इस पर अधिकार होता है और अलपुर का नाम बदलकर अलवर कर दिया। इनके एक पुत्र होते हैं हसन खां मेवाती, जो अलवर शहर और किले का विकास करवाते हैं। हसन खां मेवाती की मृत्यु 1527 में राणा सांगा की तरफ से मदद करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद साथियों शेर शाह सूरी का भी शासनकाल आता है और उनका पुत्र सलीम शाह के नाम पर सलीम सागर का भी ये निर्माण करवाते हैं शेर शाह सूरी। उसके बाद बात करी मैंने किसको, जो परकोटा है वो 9 किलोमीटर का है, और जो पर्वतमाला की जो हाइट है वो कितनी है साथियों, तो वो साथियों हाइट है 1000 मीटर, सॉरी 1000 फीट। थोड़ी सी और बात करें साथियों इस किले के बारे में। देखें, बात करेंगे साथियों इस किले के बारे में। मैंने बताया एक पर्वतमाला से हाइट 1 है। वापस से ध्यान रखें, जो परकोटा है, जो परकोटा है साथियों वो कितना किलोमीटर का है, वो है साथियों 9 किलोमीटर। और जो परकोटा या प्राचीर है इसके अंदर साथियों 15 प्लस 52, 15 प्लस 52 बुर्जे हैं। बुर्जे का मतलब साथियों, बुर्जे मतलब 15 का मतलब बड़ा, बड़े बुर्जे 15 और छोटे की बात करेंगे तो कितने हैं? 52 बुर्जों का साथियों ये ध्यान रख लें कि जब किले के चारों तार ऊंची होती थी, सैनिक जिनके पीछे युद्ध करते थे वो बुर्जे, और इन बुर्ज अंदर छिद्र पाए जाते जिससे सैनिक आसानी से गोले दाग सके साथ। तो ध्यान रखें कि आसानी गोले दागने के लिए बुर्जे के अंदर क्या थे? छिद्र थे, आसानी से गोले त्याग सकते थे। उसके बाद साथ और बात करें कि इसके अंदर कोई कोई दरवाजा, बिल्कुल दरवाजे। पश्चिम की बात करूं, उसके बाद पूर्व बात करूं, फिर साथ ही मैं बात करूंगा दक्षिण, और दक्षिण के बात करूंगा किसकी? उत्तर की साथ। पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिम के अंदर चांद, कौन? पश्चिम है चांद। पूर्व की बात करूं साथियों उसके दर से उदय होता है उससे, तो पूर्व की बात करेंगे तो है सूर्य। पूर्व के अंदर साथियों कौन सा पोल हो जाएगा? सूर्य, क्योंकि सूर्य उदय क्या से होता है? पूर्व से, और सूरज पोल हो गया पोल। उसके बाद साथियों मैं करूं दक्षिण की, दक्षिण में 2 साथियों, लक्ष्मण पोल और जय पोल। लक्ष्मण एंड जयपाल, जयपोल। अब मैं बात करूं उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में एक गेट है अंधेरी दरवाजा। अंधेरी दरवाजा इस कारण दोनों साइड से अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी है और वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पाती, इस कारण से उस दरवाजे का नाम पड़ गया क्या? दरवाजा। उसके बाद साथ ही थोड़ी और बात कर लें इस दुर्ग में। खानवा की विजय, जब खानवा की विजय हुई थी, खानवा की विजय जीता है खानवा के युद्ध में बाबर। बाबर का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है हिंदाल। हिंदाल भी यहीं रहता है, क्या नाम है? खानवा युद्ध के बाद
या हिंदाल को यहाँ की जो जागीर होती है सौंप कर चले जाते हैं बाबर साथियों। उसके बाद साथियों बात करेंगे सन 1775 की। 1775 से लेकर जब तक आजाद नहीं होता, जब तक इस पे राज रहता है कछवा वंश जो नर शाखा है, कछवाहा वंश की जो नरूका शाखा है, कछवा वंश की जो नरूका शाखा है, उनका इस पर रहता क्या शासन। तो 1775 इस पर शासन किसका रहता है? कछवा वंश के शाखा की। साथ ध्यान रखें कि कभी इस के ऊपर बड़ा आक्रमण नहीं हुआ, बड़ा युद्ध कभी नहीं साथियों। तो इस कारण इसके लिए को कुंवारा या बाला किला कहते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ बात कर ले जल क्या क्या चीजें थी। एक मैंने तुम्हें बताई थी सलीम सागर, इसने करवाया शेर शाह ने करवाया निर्माण सलीम सागर। सलीम सागर से की दृष्टि से इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। सलीम सागर अलावा साथियों इसके अंदर एक कुंड और है जिसका नाम है सूरज कुंड। नाम है कुंड। तो सलीम सागर और सूरज कुंड दो इसमें जलाशय के लिए दो प्रसिद्ध कुंड थे, साथ ध्यान रखेंगे। और ये इसके अंदर एक मंदिर सीताराम मंदिर, सीताराम जी का मंदिर भी किले के अंदर स्थित है। सीताराम जी का, तो सीताराम जी का मंदिर भी किले के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों दो जलाशय की दृष्टि से दो इंपोर्टेंट रहेंगे सलीम सागर और सूरज कुंड। साथियों ये था अलवर का बाला और यह कुंवारा किला, या मैं कह दूं अलवर का किला। साथ तो आज का सारा रहा है बाला किले के ऊपर। आगामी क्लास में अगले आगे आएगी उसमें भी हम कुछ के बारे में और अभी चर्चा करेंगे। बात साथियों आपके कहने के अनुसार कोई भी आप जो टॉपिक बोलोगे वो बात करेंगे साथियों। तो साथियों आज आप सब लोग अच्छे भी होंगे और स्वस्थ होंगे, तो और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं साथियों। आज इतना ही। थैंक यू।